भारत की बहुप्रतिष्ठित निरानी समूह के मैनेजिंग डायरेक्टर विशाल निरानी जी हैं। बिहार के रीगा चीनी मिल को अधिकृत इन लोगों ने किया है और रीगा चीनी मिल जा रही है। जिस तरह रीगा चीनी मिल बिहार में सोने की चिड़िया कही जाती थी, उसी तरह इन लोगों का प्रयास है कि रीगा चीनी मिल को फिर से सोने की चिड़िया बनाए। 5 साल तक बंद चीनी मिल पड़ी हुई थी रीगा चीनी मिल, और इसको फिर से जिंदा करने का इन लोगों ने आह्वान किया है। कई विषयों पर चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। निरानी समूह भारत में बहुप्रतिष्ठित समूह कही जाती है शुगर के मामले में। क्या कहेंगे? रीगा शुगर शुगर कंपनी को आप लोगों ने अधिकृत किया, 1 साल से बिहार आ रहे हैं। सबसे पहले बिहार आकर कैसा लग रहा बिहार आके बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ पे चीनी मिलों में बहुत सारे बिहारी लोग काम करते आते जा रहे, और उनको सबको हमने बताया कि हम बिहार में अभी नया कदम रखने वाले, तो बहुत खुश थे। उनके सब साथ में लेके आके अभी हमारा ये उम्मीद है कि बिहार में बहुत सारा अ, सबको नौकरी मिले, सबको किसान भाइयों को अच्छे दाम किसान के दाम मिले, किसान के जल्द से जल्द पैसा मिले। यही सोच और उम्मीद के साथ हम लेके आके है कि बिहार की अन्य बंद चीनी मिलों को चालू करने का आप लोग प्रयास करें? हाँ, ये कोशिश तो यही रहेगी कि जितना चीनी मिल हो सकता है, हम करीबन ऑलरेडी अभी 5 चीनी मिल जो बंद थी दूसरे दूसरे स्टेट में, वो हमने चालू करके अभी बहुत अच्छे से ऑपरेशनल किया है। बिहार में हमारा पहला कदम है रीगा शुगर मिल। अभी आगे जाके अगर ये हमारा सफलता अच्छा रहेगा, और गवर्नमेंट और सरकार की तरफ से और किसान भाइयों की तरफ से, हमारा जो एम्प्लॉयज़ है उनकी तरफ से अच्छे से सपोर्ट मिलेगा, तो हमारा उम्मीद यही रहेगा कि हम और एक्सप्लोर करेंगे बिहार में और चीनी में। थे गन्ना किसानों का बकाया 51 करोड़ 30 लाख 92,230 रुपए बिहार सरकार ने पास करने का निर्णय लिया, कैबिनेट से पास भी हो गया। मतलब उसके बकाये के भुगतान को लेकर किसान हम लोगों से पूछते भी हैं कि कब तक ये पैसा का भुगतान। अभी जो है, जब हमने ये फैक्ट्री लिया था, करीबन हमने 1 महीने के अंदर रिकॉर्ड टाइम में हमने फैक्ट्री चालू करके चलाया है। जब हम ये फैक्ट्री चलाने वाले थे, तब हमें मालूम था कि ये बहुत बड़ा घाटा लगने वाला है। कम से कम हमने 20 करोड़ का घाटा खाया है। इस बार 20 करोड़ का घाटा। लेकिन हमारा उम्मीद ये था कि जब ये कैबिनेट में पास हुआ था ये ऑर्डर, उसमें ये लिखा था कि जब ये फैक्ट्री 1 साल पूरी अच्छी तरह से रन कर जाए, तभी उसके बाद किसान भाइयों को पैसा मिलेगा। तो हमने ये सोचा कि अगर हम जल्द से जल्दी फैक्ट्री चालू करेंगे, चाहे हमें थोड़ा बहुत घाटा लगे, फिर भी हम चालू करके किसान भाइयों को जल्द से जल्द उनके पैसे वापस दिलाने की कोशिश करेंगे। यही उम्मीद के साथ हमने चालू किया। उसके बाद अभी हमारी शुगर मिनिस्टर और सब मिनिस्टर के साथ चर्चा भी हो गया था। उन्होंने वादा दिया है कि जुलाई में सबको अपने अपना खाते में उनका पैसा डायरेक्टली मिल जाएगा सरकार की तरफ से। शुगर फैक्ट्री को कई क्षमता बढ़ाने की बात हो रही थी कि 10,000 टीसीडी का शुगर फैक्ट्री होगा, 5 लाख के एलपीडी का डिस्टिलरी का निर्माण होगा, 12 बायोगैस प्लांट का निर्माण होगा। इस तरह की बातें आ रही थी, मतलब उस पर कब से काम शुरू होगा? तो अभी जो है हम इंडस्ट्रीज मिनिस्टर्स के साथ डिस्कशन में है। हमारा एक स्पेशल इंसेंटिव अप्रूव होना बाकी है बिहार सरकार की तरफ से। वो जब अप्रूव होगा तो हम उसके ऊपर डिसीजन लेंगे कि हमें कब तक ये चालू करना है। हम करीबन 3 साल से 5 साल के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट खत्म करेंगे। ये जो अभी हमारा प्लांट का कैपेसिटी बढ़ेगा 5 से 10 हज़ार, उससे किसान भाइयों का जो गन्ना 6 महीने में 7 महीने में जो गन्ना जाता है फैक्ट्री को, वो हमारा उम्मीद ये है कि जल्द से जल्द वो हम कंज्यूम करें। जो यील्ड अभी किसान भाइयों को 15 एकर्स मिल रहा है, 15 टन पर एकड़ मिल रहा है, वो हमारा उम्मीद ये है कि हम उसको कम से कम 50 एकर्स 2 या 3 साल में लेके जाएंगे। और हमारे यहाँ पे हमने एक 100 टन पर एकड़ का एक क्लब बनाया है, सब किसानों को मिल के। वैसे ही हम यहाँ पे एक क्लब बना के, जो भी किसान अच्छे से 100 टन पर एकड़ ग्रो करेगा, वो एक ट्रेनिंग सेशन करके उसके आजू बाजू लोगों को सिखा के आगे बढ़ेगा, ये सोच के हमारा उम्मीद है। ये गन्ना पर एकड़ गन्ना उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए ये पर एकड़ उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए वो ट्रेनिंग प्रोग्राम और जो जो सॉइल कंडीशन की नेसेसिटी है, वो हम टेस्टिंग करके उनको बताएंगे कि आपको कितना पानी डालना चाहिए, कितना मैन्योर डालना चाहिए। ये सब हमारे आगे का सोच है। अभी जो 5,000 से 10,000 टीसीडी है, ये हम ये उम्मीद के साथ बना रहे
और आगे जाके जो हमारा 545 KLPD का डिस्टिलरी बना रहे हैं, उसे हम मेज मेज बोले तो आपका ग्रेन बेस, ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी जो हम बनाते हैं, मक्का, सॉरी, मक्का और राइस से हम ये प्लांट चलाने वाले, ताकि मतलब सालों भर डिस्टिलरी चले। साल भर डिस्टिलरी चले और किसानों को और ऑप्शन मिले कि वो गन्ना उगाए या मेज उगाए या राइस उगाए, वो हम डायरेक्ट कंज्यूम करेंगे या फैक्ट्री में। और जो कंप्रेस्ड बायोगैस का आपने बात की है, जो ट्रैक्टर्स अभी चीनी मिल में आ रही है, वो सारा चीनी मिल का ट्रैक्टर्स अभी डीजल में चल रहा है। अभी हमारा आगे का उम्मीद ये है कि हम ये जो ट्रैक्टर्स डीजल में चल रहे हैं उसको कन्वर्ट करके कंप्रेस्ड बायोगैस में बनाएं। डीजल और कंप्रेस्ड बायोगैस का रेट का अंतर करीबन 10% तक है, और जो माइलेज का अंतर है, सीबीजी 10% चीपर है, और जो माइलेज का अंतर है, सीबीजी 10% ज़्यादा माइलेज देती है। तो ये किसानों को इमीडिएटली फायदा मिलेगा। तो यही सोच के साथ हम सीबीजी प्रोजेक्ट भी बना। मतलब बी हेवी मोलासेस को डिस्टिलरी में भेजने की बातें होती है। सी हेवी मोलासेस डिस्टिलरी में वर्तमान में जा रही है, फेनल मोलासेस। बी हेवी भी जा सकती है क्या? बी हैवी भी जाती है, सिरप भी जाती है। अभी एशिया का जो हमारा ट्रू वर्ल्ड बायो एनर्जी लिमिटेड हमारा जो कंपनी है, वो लार्जेस्ट कंपनी है इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग में एशिया का। तो हम सिरप में, बी हैवी में, सी में, ग्रेन्स में सारा मल्टी स्टॉक यूज करके हमने फैक्ट्री चलाया है, और फैक्ट्री बहुत अच्छी तरह से चलती है। किसानों के लिए क्या कहेंगे? रीगा क्षेत्र के किसान, मतलब कह सकते हैं 4-5 जिले में के लोग यहाँ गन्ना देते हैं। मोतिहारी, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर के गन्ना किसान, मतलब कह सकते हैं यहाँ पेराई क्षमता को बढ़ाया जाए, गन्ना किसानों को प्रोत्साहित किया जाए, तो 1 करोड़ क्विंटल से ज्यादा की पेराई यहाँ हो सकती है। मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे किसानों को? हम यही बोलना चाहते हैं कि हम रीगा चीनी मिल इसीलिए चालू किए ताकि किसानों की मदद मिले, किसानों की बहुत अच्छे से फास्ट पेमेंट हो जाए। फिर हमारा उम्मीद ये है कि अगले दिन में हम 15 डेज के अंदर पेमेंट करेंगे, तो उसके अगले दिन 7 दिन में करेंगे, आगे जाके हफ्ते में 2 बार पेमेंट करेंगे। तो और किसान भाइयों जो भी उगाए, चाहे वो गन्ना हो, चाहे वो मक्का हो, चाहे वो राइस हो, वो हमारा फैक्ट्री कंज्यूम करेगी। कंज्यूम करेगा। मजदूरों के को लेकर कई चर्चाएं हो रही है कि उनका जो बकाया का पैसा है, पूर्व का, ग्रेजुटी हो, पीएफ हो, इस तरह की के भुगतान को लेकर कई लोग बाहर चर्चा करते हैं, उनके लिए क्या समझ? मई 6 को हमारा एक कोर्ट का डिस्कशन था एनसीएलटी कोर्ट में, कि ये जो स्प्लिट ऑफ अमाउंट है, वो कैसे हम वो डाइवर्सिफाई करेंगे, कि बैंकर्स को कितना देंगे, जो पुराना एम्प्लॉयज़ है उसको उसका कितना देंगे। लेकिन वो हियरिंग अभी ख़त्म नहीं हो पाई, उन्होंने डेट आगे डाला है। जब डेट आएगा और जो कोर्ट डिसीजन लेगा, उम्मीद तो यही रहेगा पहला कि सब एम्प्लॉयज़ को उनका ग्रेच्युटी, उनका जो भी पेंडिंग पेमेंट है, वो पूरा मिल जाए। और हमारा भी आस्क यही है एनसीएलटी कोर्ट से कि वो मिल जाए, लेकिन वो हमारा हाथ में बिल्कुल नहीं है, कोर्ट क्या? कोर्ट के हाथ में है। हम बस इतना बोल सकते हैं कोर्ट को कि जल्द से जल्द उनको पैसा दे दो। पाकिस्तान भारत में युद्ध छिड़ा हुआ है, 2 मिनट में खत्म करेंगे। क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? मतलब एक बहुप्रतिष्ठित कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आपका संदेश लोग सुनना चाहेंगे। आपके पिताजी भी भारतीय जनता पार्टी में बड़े लीडर हैं, उद्योग मंत्री रहे हैं कर्नाटक। पाकिस्तान और इंडिया के बीच बहुत सालों से ये जो युद्ध है ये चलते आए हैं, लेकिन इंडिया ने आज तक कभी हार्श कदम नहीं उठाया है, जो अभी हम उठा रहे हैं। ये बहुत नेसेसरी कदम है, ताकि हम एक स्ट्रॉन्ग आदेश भेजें, सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं, चाइना को, बांग्लादेश को। ये एग्जाम्पल सेट करे कि अगर इंडिया पे कोई वॉर करेगा, तो इंडिया इस बार चुप नहीं बैठेगा, इंडिया वापस पलट के वॉर ज़रूर करेगा। इंडिया पलट के वार कर भी रहा है। जी। जय हिंद बोलना चाहेंगे तो ये थे बहुप्रतिष्ठित, भारत के बहुप्रतिष्ठित निरानी समूह के मैनेजिंग डायरेक्टर विशाल निरानी जी, और इन्होंने बता दिया है, गन्ना किसानों को संदेश भी दिया है कि आप गन्ना का खेती मजबूती के साथ करें, अर्ली वैरायटी का गन्ना खेत में लगाए, वहीं मक्का लगाने, वहीं राइस को लेकर भी इन्होंने चर्चा कर दिया गया है। वहीं जो मजदूरों का, पूर्व के मजदूरों का जो बकाये का भुगतान है, उसको लेकर भी उन्होंने खुलकर बातें रख दी है कि कोर्ट के ऊपर सब कुछ
कोर्ट में का मामला है, हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द पुराने मजदूरों का भी भुगतान हो। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू।